भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। इसलिए हम किसी चीज़ को बदलने की हिम्मत नहीं रखते। जो किस्मत में होता है वो हमें अवश्य मिलता है। बाकी भगवान पे भरोसा हमें हमारी कभी नहीं हटनी चाहिए, हमेशा भरोसा कीजिए। तो एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा ज़रूर। एक आदमी था, वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था, कभी पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता था। एक समय ऐसा आया कि उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी नौकरी चली गई, खाने तक को पैसे नहीं थे। तो उसके एक दोस्त ने सजेशन दिया उसको। एक दोस्त ने बताया कि तुम ऐसा करो, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ले आओ और उसकी पूजा करो। उसने सोचा चलो ये भी करके देख लेते हैं। हम दूसरे दिन ही बाजार गया, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा खरीद के लाया और उसे अपने घर में विधिवत तरीके से उनको स्थापित किया और पूजा अर्चना करने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीत गया। 1 साल 2 साल पूजा करने के बाद भी उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उस एक दिन वह तंग आके दूसरे दोस्त से पूछा। उसके दूसरे दोस्त ने बोला कि तुम ऐसा करो, माँ काली की पूजा करो, माँ काली सभी की सुनती है। उसने सोचा चलो ये भी कर लेते हैं। दूसरा दिन वो माँ काली की प्रतिमा लेकर आया। फिर उसे अपने कृष्ण भगवान की मूर्ति के ठीक नीचे काली माँ की स्थापना किया और पूजा करने लगा। एक दिन उसका दिमाग में ख्याल आया कि हम काली माँ का पूजा करते हैं तो कृष्ण भगवान का भी तो धूप बत्ती सब उनके तक भी जाता होगा। तो एक काम करते हैं, हम उनका मुंह कपड़े से बांध देते हैं। जैसे ही वह अपना उनका मुंह बांधने के लिए कपड़ा मंगाता है और जैसे ही उनका मुंह बांधने जाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं भगवान आप प्रकट हो गए, इतना दिन तक हमने पूजा किया, पाठ किया, इतना आपको मनाने की कोशिश किया, लेकिन आप कभी नहीं माने और आज आप अचानक से कैसे प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं इतना दिन तक तुम सिर्फ हमको पूजा कर रहा था, तुम हमको मान नहीं रहा था कि सच्चाई में हम हैं, और आज तुम हमको मान लिया कि हम हैं, इसलिए आज हम तुम्हारे पास आए हैं। बोलो तुमको क्या तकलीफ़ है। वह अपना तकलीफ़ बताता है। भगवान श्री कृष्ण उसको हौसला देते हुए कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, और आने वाले समय में सब ठीक भी हो जाता है। तो यही है, जब तक हम किसी चीज़ को मान नहीं लेते हैं, जब तक हम यह पूरी तरह मान नहीं लेते कि भगवान हमारी मदद करें, तब तक भगवान हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा काम है मेहनत करना। हम मेहनत कर सकते हैं, देना ना देना वो ऊपर वाला का काम है। और ऊपर वाला पे अगर भरोसा है तो अंधभक्त होकर भरोसा कीजिए। तो अंत में मैं यही कहूँगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।